हाँ जी सर, आपको मिर्च टीपते हुए कैसा लग रहा है, यानी कि सॉरी पेड़ों से उखाड़ते हुए? हाँ यार बढ़िया लगा, मैं फर्स्ट क्लास है। ये हमारा ये 5-6 महीने की हमारी मेहनत है। 5-6 महीने से अब इनको बीज बोना, फिर उन पे खाद डालना, फिर इनकी निराई गुड़ाई, ये सब करते 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 इतने आज। छोटे छोटे खेत होते हैं यानी कि आपके? हाँ, यहाँ पे ये हम पहाड़ के ठहरे हुए छोटे छोटे खेत हैं, सीढ़ी नुमा खेत है। जी और ये सब हम बारिश पे निर्भर रहते हैं। और अभी ये 6 महीने की मेहनत, अभी ये मिर्ची हो रही है। आप देखिए, ये बिल्कुल तीखी मिर्ची हैं, लाल मिर्ची हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, जी है ना। तो अभी ये मिर्ची जो है, इस समय हम इनके अब इनको हम ये कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इनकम यानी कि कितने में बिक जाता है यानी? देखो, आज की तारीख में जो अभी जो रेट है मार्केट में, जी मैं कल ही मार्केट गया था, तो वो कहते हैं कि 450 रुपये किलो ये जी मिर्ची बिक रही है जी सुखाने के बाद। जी। अभी तो कच्चे हैं। और वैसे ये दिल्ली में ले जाके अगर इनको वहाँ डायरेक्ट सीधा नया बाजार मंडी में उतारा जाए देखो ऐसा? देखो, वहाँ शहरों की बात है, वहाँ वहाँ ले जाएंगे तो हमारा खर्चा बहुत हो जाएगा, लेकिन वहाँ तो लेकिन obviously दाम भी तो अच्छे मिलेंगे। बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। तो फिर ये ट्राई क्यों नहीं करते आप जब यहाँ? लेकिन अब इसके लिए क्या, हमें हमें उतना या तो उतने बल्क में यानी हो। किसान तो आप भी एक छोटे मोटे, चाहे सीढ़ीदार खेत हैं या चाहे बड़े खेत हैं, हाँ जी, खेत तो खेती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो तो नहीं, हमारा क्या, हम आपको भी आजकल देखा है आपने, किसान भी धरने पे बैठे हैं। बिल्कुल। तो आप धरने पे नहीं बैठे ना, हाँ जी, हाँ जी, आप तो खेती कर रहे हो। हाँ, खेती कर रहे हैं। तो आप इस चीज को आप भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, या कुछ व्यवस्था हो, कानून, या उत्तराखंड हाँ जो है यहाँ के जो भी हैं हाँ पटवारी साहब या हाँ कोई भी हाँ कृषि विभाग से है, हाँ हाँ। तो उनको बोलते नहीं अपनी आवाज वहां तक कि हमारे इस गांव में जो एक आपका क्या गांव है? सॉरी सर पहले। हमारा नाम जो है, ये जी मेरा नाम भगवत सिंह है। जी और ये जो इस गांव का नाम है, हमारा गांव का नाम है ग्राम सभा गुलार है। जी। और ये जिला अल्मोड़ा में आता है। ओके। और सल्ट मल्ला सल्ट है, पट्टी जो कहते हैं। जी। और हमारे गांव का नाम जो है ना, सलोना बाकली। ओके। तो हम यहाँ के रहने वाले हैं। जी। तो यानी कि आप यहाँ भी रहते हैं और कहीं बाहर भी जॉब करते हाँ, हैं, या देखो क्या दिल्ली है, दिल्ली? हाँ, क्या है ना कि ये तो हमारी पैदाइशी हमारी जन्मभूमि है। जी लेकिन 12वीं करने के बाद हम फिर दिल्ली की तरफ चले। जी फिर दिल्ली में जॉब करा कुछ दिन। उसके बाद फिर मैं बहुत सारे कंट्री में रहा, लेकिन अभी मैं पिछले 20 साल से सिंगापुर में हूँ। जी। किस चीज में, तो क्या जॉब करते हैं? अभी मैं वहाँ पे फाइनेंस में हूँ। यस। तो अब आजकल अभी मैं मई में अप्रैल में आया था इंडिया में। जी। तो तब से लॉकडाउन हो गया। अच्छा, कोरोना काल से यहीं फंसे हुए हैं? जी तो मैं कहा चलो यार, घर गए तो खेती बाड़ी कर लेते हैं। जी है ना? बिल्कुल अपना भी। सही है, अपनी है। हाँ, कोई बाहर का तो आएगा ही हाँ जी, हाँ नहीं। जी। जी तो अभी एक साथ साथ में कभी मिर्ची हैं, कभी मंडुआ है, कभी झुंगारा है, जो हमारी जो यहाँ की जो पारंपरिक खेती है उसको हम कर रहे हैं। जी। और अभी मौका मिला है काम करने का, तो अभी यहाँ पे हूँ मैं, 1 आध महीने फिर हूँ यहाँ यानी पे। कि बचपन का अनुभव अभी तक भूले नहीं हो? अरे सीधा मेन बात। बचपन तो हमारा एक गोल्डन पीरियड था। जी। है ना। हमने तो इन खेतों में कितना खेला है, इनमें गुच्छी खेली है, कंचे खेले हैं, कबड्डी खेला है, क्रिकेट खेला हुआ है। जी और गाय बच्चे के साथ। और देखो, मैं जी 18 साल में दिल्ली गया, जी तो ऑब्वियसली जब से जन्म हुआ 18 साल तक हम इन्हीं खेतों में रहे। जी और बड़ा आनंद आया। और आज जो है मैं दोबारा इन खेतों में आ रहा हूँ ना, जी। तो आनंद की व्यवस्था ये है इनकी कुदरती। हाँ, आप देखिए, दिखा दीजिए सब। हाँ जी। हाँ उगता हुआ सूरज। हाँ। वो देखो सामने गांव है, जूम करके आप दर्शकों को। ये इधर जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे, भीमल के पेड़ हैं। कौन से सर? ये सारे पेड़ हैं, भीमल के हैं। अच्छा। ये इतने इन पेड़ों में, इसके घास में इतना न्यूट्रिएंट्स होता है, इतनी ताकत होती है कि अगर तुम दूध देने वाले जैसे गाय है, भैंस को ये खिलाओगे तो आपकी दूध की मात्रा तुरंत बढ़ेगी। यानी कि सर आप तो साइंटिस्ट भी हैं साथ में, हैं? ये देखो, ये हमारे बाबा रामदेव के सारे फॉर्मूले आपको पता हमारे बुजुर्गों है? की देन है ये। जी ये सब उनके लगाए हुए हैं। जी वो चले गए बेचारे। जी आज इस पेड़ की कीमत, अगर इसको मैं बेचना चाहूँ गाँव में, तो इस पेड़ की कीमत कम से कम 700-800 रुपये पेड़ की कीमत है, जी इसका घास की। जी। है ना। आज देखो कैसा अभी घास कितना फूला उसमें। यानी कि हमारे लिए प्रोटीन है, जब गाय भैंसों के लिए तो हमारे भी है, ठीक है। हम खा नहीं सकते बस हम इनको। खा नहीं सकते हैं, लेकिन यानी कि इनकी सब्जी तो बन सकती है ना सर? ना, सब्जी नहीं बनेगी।
उबाल के कुछ जुगाड़ हो। आजकल किस चीज की सब्जी नहीं बनती। नहीं, इसका नहीं बन सकता क्योंकि ना ये इसका इसमें एक 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 इसके पत्तों में और इसके टहनी में एक पदार्थ होता है, वो बहुत चिपचिपा होता है। आपको मैं बताने में बहुत हर्ष होगा कि इसका आजकल शैम्पू बन रहा है। अच्छा। हाँ, आयुर्वेद में जी जैसे आपका ये पतंजलि हो गया, जितने भी बड़े बड़े डाबर कंपनी हो गया, जी। ये सब यहाँ से उठा रहे हैं, इसका शैम्पू बनता है। एक और- बार पेड़ को दिखा दी। हाँ, ये पेड़ है हरा भरा, सही है, ब्यूटीफुल। और मजे की बात है, जी मजे की बात है कि जब हम छोटे छोटे थे जी तो घर में साबुन नहीं हुआ करता था, जी तो हमारी मम्मी जी यही करते थे, इसकी 4 टहनी उठाई, जी। इसको मडल किया, इसको थींचा, गढ़वाली अच्छा, में यानी थींचा कहते हैं। जैसे ओखली ओखली में हाँ, पीटना। फिर इसमें पानी मिलाया, जी फिर इसका जो लेस निकलता था ना, वो बिल्कुल शैम्पू तरह निकलता, तो उससे हम सर्द होते थे, जी। है ना। और कभी डंडप नहीं हुआ। आजकल के नौजवान करते होंगे आपके गांव के? नहीं, ये कोई नहीं करता। यानी कि आप पुराने बुजुर्ग जो हैं हाँ। वही अपनी परंपरा चला रहे हो, लेकिन ये इनका आगे प्रचार किया आपने कभी? यानी कि हमारी ये पहाड़ी संस्कृति है मैं जो। करता रहता हूँ, लेकिन आजकल की जनरेशन वो मजाक समझते हैं। कहते मेरे बच्चे खुद कहते हैं, पापा इस घास से शैम्पू बन सकता है क्या? अरे मैंने कहा बेटा हमने क्या, अरे नहीं पापा तो क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मैं भी पहाड़ से हूँ। हाँ। और मेरी दादी कभी चोट लगती थी तो एक घास आती थी आपके। हाँ, अभी भी है, हाँ, इधर होता है, वो इधर होगा भी। ये देखो, ये है ना, ये वो घास है, ये घास है, दुल क्या बोलते हैं? बुसुल, घास? बुसुल। बुसुल। हाँ ये, जी। इसको ऐसे मसलना है। कैसे? एक मिनट। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये है, हाँ जी इसको ऐसे मसलो, जी ये देखो इसका धूसा बन जाता है। और जहाँ पे कटा हुआ ना, जी वहां पर तुरंत उसको चिपका दीजिए, आपकी ब्लड की ऐसी क्लॉटिंग होगी कि कभी ब्लड रक्तस्राव होगा नहीं। ये है इसमें, ये हमारे साइंटिफिक नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको गांव में हम उसको बुसुल घास कहते हैं, या, है ना। जी। ठीक है, इसको बुसुल क्यों कहते हैं? किसी काम का नहीं है लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी काम की चीज है। वो आजकल ये दिखता है जो कभी काम का नहीं है, वो एक दिन बहुत काम का आता है। बट आई मस्ट से, ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद में काम आता होगा। जी। हम लोगों की एक बहुत कमजोरी है कि हम इसको जानते नहीं है। यानी कि अभी भी आप इस चीज से पूरे प्रॉपर 100% श्योर नहीं है, यानी कि हाँ। काम आता होगा, यानी हाँ, काम आता है। आता है, ठीक आता है। हाँ, लेकिन ये देखो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अभी पिछले बार की हादसा बताऊं मैं, मेरे भाई और मैं, हम यहाँ पे बॉम्बो काटने गए थे, बांस काटने गए थे। जी तो जैसे बांस काटा ना, तो बांस सर के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे इतना बड़ा छेद हो गया था मेरे यहीं पे पीछे। तो भाई साहब तुरंत उठे वहां से, मेरे बड़े भाई साहब, वो गए वहाँ पे, ये घास देखा, ऐसा वो करा और वहाँ घुसड़ दिया छेद में। खून बंद। जब है ये इस चीज के लिए आप हाँ, बता रहे इसमें हैं। एक चीज और है, जी अगर ये हरे रंग में है, अभी तो सूख गया है, जी जब हरे रंग में होता है ना, जी अगर आपको छींक नहीं आ रही, आपको नाक साफ करना है, मसल के और थोड़ा सूंघ दो, फिर देखो ऐसी छींक लगेगी कि 10 बार आप छींकोगे। छीक के देखिए, इसमें सूखे में नहीं होगा, सूखे में नहीं सूखे होगा। में नहीं होगा। नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सूखे में नहीं होगा। है। जी। और कैसा फील कर रहे हैं आप मिर्च तोड़ते टाइम? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। हमारे इतना सारे देखो मिर्च खेत दिखाओ। यानी कितना, ये कहाँ तक खेत है? इस यानी कि खेत वहाँ में- तक, हाँ वो कोने तक है, इस खेत में, सारी मिर्ची हैं। हाँ। दोस्तों इस खेत में अगर सही कलेक्शन हुआ मिर्चों का, जी, तो इस खेत में कम से कम ये ज्यादा नहीं तो 20,000 की मिर्ची है। 20,000 रुपये कमा लूंगा मैं। यानी कि एक छोटे से खेत में 20,000 की इनकम हाँ, हो जाएगी, हो 2 जाएगी। खेतों में हो जाएगी। और आपके टोटल कितने खेतों में मिर्ची है? हमारे टोटल 4 खेतों में मिर्ची है इस बार। यानी कि 20 सारे इतने ही बड़े हैं या थोड़े थोड़े? नहीं, थोड़ा छोटे छोटे, लेकिन 50,000 रुपए की इनकम कहीं नहीं गई, सब मिला के। यानी कि मीडियम से मीडियम बिल्कुल 50,000। हाँ, 50,000 तो हो जाएगा इस बार, क्योंकि भाव अच्छा रखा है अभी 4.5। तो आप कहाँ जाएंगे बेचने? रामनगर या? देखो यहीं पर लोकल आते हैं, वो उठाते हैं घरों से। तो वो अपना आपसे कितना, वो आप यहाँ से लोकल आ रहे हैं तो 50% वो आपसे चूस रहे हैं, बिल्कुल। 50% आपसे चूस रहे हैं, तो वो फिर वो कितना 25 में आगे उनसे और कोई चूस रहा है। हाँ, उनको भी कोई चूस रहा होगा। हाँ, तो फिर वो जाके वो जाता वहीं है जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तो लास्ट आप में। लास्ट में तो आप सीधा वहाँ ट्राई क्यों नहीं करते? एक गाड़ी सर, बोलेरो ऐसा है ना, हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आपका सीधा जो ये है, सॉरी, हाँ। जो भी मटेरियल है मिर्ची, यानी कि हाँ। सीधा अनाज अंडी में ही जाएगा, अनाज मंडी में, सॉरी। हाँ, तो आप वहाँ पे ले आके अच्छे रेट की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वहाँ जाने के लिए हमारे हम इतना सोर्स नहीं होता है, फिर ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट क्या, एक बोलेरो हुई, वो सीधा यहाँ से रामनगर तक ले जाते ही हो, हाँ,
तो दिल्ली तक आइडिया जान बहुत अच्छा है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। अगली बार से मैं ये सब सुझाव गाँवों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है अगली बार सारी मिर्चें हमें उठाए, हम बेचें। क्यों? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप ही इन चीज का, अपने गांव का विकास और लोगों को जगाना। अगर आप एक अकेले जाएंगे ना, हाँ, तो अगली बार आपको देख के 2 जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे। अब मैं एक बार अभी कह दूं, सॉरी, मैं एक बार इधर देखूं तो 15 लोग जा रहे होंगे, वो भी देख, उनमें से 1-2 भी जरूर देखेंगे। ये क्यों देख रहा क्यों हूँ? देख रहा है? देख रहा हूँ, हाँ जी। तो आजकल एक दूसरे को ही देख के हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो आप, मेरा तो यही कहना है, मैं आपको सलाह नहीं दे सकता, मैं आपसे छोटा हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन एडवाइस जरूर दे सकता बहुत हूँ। अच्छी बात है। देखो, एडवाइस किससे लेने में कोई बुरी बात नहीं है। ये आपने जो मुझे बताया ना, एक कलेक्टिव की, वे सबको उठाओ वहाँ बेचो, जी। तो शायद हमें डबल प्रॉफिट होगा। या मैं भी इस गांव का, और मैं भी अपने गांव का विकास चाहूंगा। हाँ। और बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया, अच्छा लगा। धन्यवाद। आशा करते हैं आगे आपकी खेती और दुगनी तिगनी चौगनी हो और आपका माल नए बाजार तक जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपके लिए। मोस्ट वेलकम। ओके।